हम सबके लिए बड़े सम्मान की बात है, विशेषकर उस पंडाल में, उस प्रांगण में जहाँ पुरुषों से ज़्यादा माँओं की, बहनों की संख्या की ज़्यादा उपस्थिति हो। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी माँओं का, बहनों का, और उनका स्वागत भी करता हूँ कि आप लोग बड़ा महत्वपूर्ण समय निकालकर इस पाठशाला के अंदर आप सब लोग आए। आप लोगों ने हम सबका मान बढ़ाया यहाँ पर। आमतौर पर इस प्रकार के कार्यक्रमों में जब भाषणों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो श्रोता, दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग बोर भी हो जाते हैं, उबासियाँ में आने लग जाती है, आपस में बातचीत शुरू हो जाती है। इस प्रकार के कार्यक्रम तो आमतौर पर मंचों पर चल रहे बच्चों की विभिन्न कलाकृतियाँ, उनके द्वारा विभिन्न जागृति प्रदान करने वाले कार्यक्रमों से जुड़े जब वचन पाठ्यक्रम जब यहाँ होते हैं तो वो संजोए रखते हैं इन सब चीज़ों को। काफ़ी टाइम आप लोगों को हुआ बैठे, 9 बजे कार्यक्रम शुरू हुआ था, 2 बजने को है, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का ना लूँ, और मंचासीन साथियों से भी, हमारे जिलाध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि बहुत थोड़े समय में महत्वपूर्ण बात आप लोगों से हम कर पाएंगे। आज का दिन नए बच्चों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। सब बच्चों के हाथ में एक अपने रिजल्ट की कॉपी है। पिछले 7 दिन लोगों ने जितनी परीक्षाएं की तैयारियां की जिन बच्चों ने, आज उनके हाथ में अपना एक परिणाम है, और कल का दिन इनके लिए बड़ा उत्साही दिन है। कल प्रवेश उत्सव है, बच्चे नई क्लासों में बैठेंगे, नए अध्यापकों से रूबरू होंगे, नए पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। तो एक एक दिन बच्चों के जीवन से जुड़ा, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इनके सामाजिक, इनके संस्कृति के सरोबार और सरोकार से जुड़ा दिन है। साथियों, आज इस प्रांगण की शोभा बढ़ाने हमारे बीच में हमारे जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण जोड़ा जी उपस्थित हैं। पूरी भाजपा की इकाई हमारे बीच में आज उपस्थित है। इलाके के गणमान्य सरपंच साहिबान यहाँ आए हुए हैं। गांव के बड़े महत्वपूर्ण लोग और बड़े प्रतिष्ठित लोग मेरे सामने आज उपस्थित हैं। माएँ, बहनें और प्यारे बच्चे आज इस पंडाल को उपस्थित हैं। मैं स्वागत करता हूँ सबका, धन्यवाद करता हूँ। इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, और विशेष आभार इस पंचायत का करता हूँ, स्कूल अध्यापकों का भी करता हूँ, जिन लोगों ने हम सबको एक पंडाल दिया, एक मंच दिया कि हम आपसी चर्चा कर सकें, सामाजिक मुद्दों पर हम आपसी चर्चा कर सकें, सामाजिक संस्थाएं कैसे आगे बढ़ सकती है, सामाजिक तौर पर और सांस्कृतिक तौर पर हम क्षेत्र को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, शैक्षणिक माध्यम से हम सब लोग कैसे एक दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इन सब लोगों ने ठीक प्रयास किया है, और मैं धन्यवाद करता हूँ सब साथियों का इसका। आज माओं की संख्या ज़्यादा है, बहनें खूब हैं, तो 2 विषयों पर चर्चा मैं मेरी माँ और बहनों से करना चाहता हूँ। हम सामाजिक परंपराओं की बात करते हैं, हमारी संस्कृति को सहेजने की, उसको आगे बढ़ाने की जब हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है वो उस माँ की है, उस बहन की जिम्मेवारी है जिसके आंगन में वो बच्चा पलता है, बढ़ता है। जिस माँ ने जिस बेटे को, जिस बहन ने, जिस माँ ने जिस बेटी को जन्म दिया, जिसने उसके खून से सींचकर बड़ा किया है, अगर वो बेटी ठीक कीर्तिमान स्थापित ना कर पाए, अगर वो बेटी देश की ताकत ना बन पाए, अगर वो बेटी परिवार की ताकत ना बन पाए, तो कहीं न कहीं अकेली बेटी को उलझा नहीं जाएगा इस चीज़ के लिए। उस माँ को भी इस चीज़ का उलझा जाएगा कि इस माँ ने जिसको जना, जिस कृति को जिसने जन्म दिया, वो कीर्तिमान स्थापित क्यों नहीं कर पाई, वो वंचित कैसे रह गई। माँ के साथ साथ इन अध्यापकों को भी वो लज जाएगी इस चीज़ पर कि जिस बेटे को प्रांगण में जो 5 साल, 7 साल, 20 साल तक जिन्होंने रखा, वो उसको वो संस्कार नहीं दे पाए, वो उसको संस्कृति के अंदर ढांचे में ढाल नहीं पाए। तो ये हम सब के लिए चुनौतियां हैं कि अगर हमारे आंगन में कोई बच्चा खेल रहा है, पढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो माओं के लिए विशेषकर ये चुनौती है कि बच्चों को वो ऐसी परवरिश दें, और बेटियों को ऐसे संस्कार दें कि बेटी अपने सामाजिक ताने बाने के साथ जुड़ी रहे, परिवार की मान मर्यादा का वो ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। और जितनी जिम्मेवारी परिवार की है उस बेटे को आगे बढ़ाने की, उतनी जिम्मेवारी जिस प्रांगण में हमारा बच्चा पढ़ता है उस स्कूल संचालन के मुखिया की भी है, और क्लास में पढ़ाने वाले उस अध्यापक की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो भी बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ हमारे जो प्राचीन जो कल्चर पद्धति है, हमारी जो संस्कृतियां हैं, वो बच्चों को जोड़े रखें। ये मंच सिर्फ
मनोरंजन का मंच नहीं है। ये मंच सिर्फ 4 लोगों को इकट्ठा करने का मंच नहीं है। ये मंच इन नन्हे मुन्ने बच्चों के अंदर हमारे संस्कार, हमारे कल्चर के बीजारोपण का एक मंच है। जब छोटे छोटे बच्चे जब मंच पर आते हैं, किसी न किसी माध्यम से हम लोगों तक कोई न कोई एक संदेश देके जाते हैं, तो ये सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं होता कि अध्यापक ने 4 बच्चों को हमारे सामने खड़ा किया कि मनोरंजन हो जाएगा कुछ लोगों का। ये बच्चों के सीखने का एक ऐसा अभूतपूर्व तरीका है अध्यापकों के पास। तो विभिन्न तरीकों से, विभिन्न कल्चर से हम सब लोगों के बीच में इस प्रकार के बीजारोपण की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा इलाके की सरदारी हमारे सामने उपस्थित है, मंच पर विराजमान है। इलाके के बड़े प्रतिष्ठित लोग आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं तो आप सब लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि इलाके के अंदर जिस प्रकार की व्यवस्थाएं जो हमारी रही हमेशा से ही, हमारी सामाजिक परंपराएं रही है, लेकिन आधुनिकता की दौड़ के अंदर जिस तरीके से हम इस सामाजिक परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं, सामाजिक बिखराव जो हमारे बीच में आया है, सामाजिक जो विखंडन हमारे बीच में आया है, इसको संभाले रखना उतनी हमारी जिम्मेवारी है जितनी हमारे पूर्वजों ने संभाल के रखी थी पहले। आज आधुनिक युग के साथ साथ हम हमारी प्राचीन पद्धतियों से हटते हुए हमने तो ऐसी ऐसी संस्कृतियों का धारण किया जो हमारे कभी नजदीक नहीं रही, हमारे देश की कल्चर नहीं रहा, हमारे परिवेश का वो हिस्सा नहीं रहा। तो हम हमारे बच्चों के बीच में जिस प्रकार की संस्कृति को लेके जाएंगे, बच्चे वैसे ही आगे बढ़ेंगे। तो मैं तो इलाके की सरदारी और माँ और बहनों से निवेदन करता हूँ, अध्यापकों गुरुजनों से भी वंदन करता हूँ इनका भी, कि बच्चों के अंदर हमारी प्राचीन पद्धति, हमारी संस्कृति, हमारा धर्म क्या कहता है, आधुनिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर उन चीजों का बीजारोपण करते हुए चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। आप सब लोगों का ज्यादा समय नहीं लेंगे। हमारे एक अध्यापक साथी ने, गुरुजी ने एक बड़ी मार्मिक रागनी के माध्यम से एक बड़ा दर्द बयां किया था। तो जिला परिषद के पार्षद गगन गोदारा जी आपके बीच में है। आज जो मांगोगे पक्की बात है, मैं हाथ करवा के छोड़ूंगा, तरह पूरा करवा के दूंगा। और दूसरी बात, मैं आप सब लोगों से भी निवेदन करता हूँ, ये स्कूल सरकारी स्कूल नहीं है, ये हमारा स्कूल है, अपना स्कूल है। ये हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। इस स्कूल में जो बच्चा पढ़ कर आगे निकलेगा वो इस सामाजिक ताने बाने को आगे बढ़ाएगा, हमारा वंश को, हमारे परिवार को, हमारे समाज की ताकत वो बनेगा बच्चा। अगर स्कूल की हालत ठीक नहीं है तो वो हम सबके लिए भी चुनौती है। तो आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी अपने सामर्थ्य के हिसाब से, कोई 100 रुपए का सामर्थ्य रखता है तो 100 रुपया स्कूल में वो जरूर दे कमरे के लिए। कोई 11,000 की सामर्थ्य रखता है 11,000 दे, कोई लाख रुपए का सामर्थ्य रखता है लाख रुपए दे। कोई अपने बुजुर्गों की याद में कोई विशेष ओकेजन पर अगर कोई कमरे का निर्माण भी कोई करवाना चाहे तो वो भी आप लोगों को सोचना चाहिए इस चीज के लिए। इतने बड़े गांव के अंदर, इतने बड़े पूरे गांव के अंदर अगर कमरों की संख्या ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं चुनौती तो हम सबके लिए भी है। ये हमारे लिए सोचने का विषय भी है। अगर हमारे पास आर्थिक संपन्नता है, अगर हमारे बच्चे अगर पीली वैन के अंदर चढ़कर बाहर जा रहे हैं तो कोई विषय नहीं उस चीज का, लेकिन कम से कम हमारे खेत में काम करने वाले उस मजदूर का बेटा भी अगर इस प्रांगण में है और उसके बैठने के लिए अगर व्यवस्था ठीक नहीं है तो ये हमें सोचना चाहिए हम सबको। मैं जिला परिषद की ओर से आपके इस प्रांगण के लिए 11 लाख रुपए कमरों के लिए मैं देता हूं। इसके लिए और इसमें भी अगर किसी प्रकार की और कमी ऊंची नीची बात होती है, 1 लाख 2 लाख 4 लाख की, तो भी कोई बात नहीं। गोदारा साहब आपसे दूर नहीं है, हमेशा आप लोगों के बीच में और हमेशा आप लोगों के बीच में रहेंगे। कुछ डिमांड प्राप्त हुई है जिसमें कमरों का मुख्य रूप से जिक्र है और कुछ और जो डिमांड्स हैं, कोई बात नहीं। सरपंच साहब जिला परिषद भवन आ जाए, कुछ पार्षद महोदय के साथ अब बैठ के चर्चा करें। ठीक है, सबको राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।